एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है मार्च के लिए और हम देखेंगे कि स्कॉर्पियो सन मून एंड असेंडेंट लोगों के लिए क्या सूरत हाल है इस महीने में। रीडिंग जो है एज़ यूजुअल करियर और रिलेशनशिप ओरिएंटेड है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं ये बात मेंशन करना चाहूँगी कि रिलेशनशिप्स जो हैं वो ज़रूरी नहीं होता है कि रोमांटिक रिलेशनशिप ही हों। हम अपने घर से बाहर जब भी निकलते हैं, घर के अंदर भी और घर से बाहर भी, हर वक्त हमारे इर्द गिर्द कोई ना कोई ह्यूमन बीइंग होता है जिसके साथ हमारे ताल्लुकात, रिलेशनशिप, कनेक्शन किसी भी सूरत में हो सकता है। जब यहाँ पे आपको रिलेशनशिप के हवाले से कोई एडवाइस दी जाती है या सूरत हाल बताई जाती है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो ओवरऑल हर तरह के रिलेशनशिप को के ऊपर जो है उसका असर होगा। आप रीडिंग जो है वो कंप्लीट देखा करें। अगर आप सिर्फ करियर में भी इंटरेस्टेड हैं तो भी आपको रिलेशनशिप वाला पार्ट स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर जगह पे हम कोई ना कोई ताल्लुक़ और रिश्ता जो है वो निभा रहे होते हैं। ओके, सबसे पहले रिलेशनशिप के लिए स्टार्ट करते हैं। जो सूरत हाल यहाँ पे नज़र आ रही है उसके मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को बेहतर करना, आहिस्ता आहिस्ता सूरत हाल को बेहतरी की तरफ लेके जाना, मुसलसल कोशिश करते रहना, ये वो चीज़ है जो कि आपके पास्ट का हिस्सा है। आपने जितनी भी एफ़र्ट्स की हैं, ठीक है, फ़िज़िकली, मॉरली, टाइम दिया है, अपने आप को इमोशनली इन्वेस्ट किया है, जैसा भी किया है, तो वो ये सारी एफ़र्ट्स जो हैं ये आपके माजी में नज़र आ रही हैं, जो कि अब लगता है ख़त्म हो गई हैं। अब आपकी ये कोशिशें जो हैं वो लगता है ख़त्म हो गई हैं। एक तो ये मैं कहना चाहूँगी कि बेशक ये स्कॉर्पियो लोगों के लिए रीडिंग है, लेकिन यहाँ पे वर्गो की प्रेजेंस जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। या तो आप में से कुछ लोग जो हैं वो आपके मतलब मून साइन या असेंडेंट पे या कहीं पे वर्गो की मौजूदगी है, या फिर आपके सोचने का अंदाज़ जो है वो बड़ा किसी हद तक मटेरियलिस्टिक हो सकता है या नॉन इमोशनल हो सकता है। मटेरियलिस्टिक अमूमन हम कहते हैं कि ऐसी बात जो कि पैसे के हवाले से है, मनी मैटर्स हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा हमारा इमोशनली हम इतने कोल्ड हो चुके होते हैं कि हमारा जो बिहेवियर होता है वो बड़ा एक मटेरियलिस्टिक टाइप हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे इमोशंस कोई नहीं होते, चाहे पैसा इन्वॉल्व है या नहीं, लेकिन बस हम किसी ना किसी रीज़न की वजह से हम किसी जगह पे रुके हुए होते हैं। आपका बिहेवियर भी यहाँ पे इस किस्म का नज़र आ रहा है, जहाँ पे बड़ी जो कोशिशें की गई हैं वो बड़ी सोच समझ के, अकल इस्तेमाल करके, बड़े कॉन्शियस माइंड के साथ, विदाउट इमोशंस की गई हैं, लेकिन पिछले कुछ अरसे में ये सारी कोशिशें जो हैं वो ज़ाया होती हुई नज़र आ रही हैं। ऐसे ही है जैसे बहुत ज़्यादा अगर आप किसी काम के लिए या किसी जगह पे पहुंचने के लिए या किसी रिश्ते को बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, इसके बावजूद एक दफ़ा फिर एक मिसहैप हुआ है और 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ मौजूद है। रीसेंट पास में एक दफ़ा फिर इतनी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है, ये किसी न किसी तरह का धोखा हो सकता है, बिट्रेल हो सकता है। अगर ये कोई कपल है तो उसके दरमियान में ये इनफिडेलिटी हो सकती है, बेवफाई हो सकती है। कोई एक शख्स जो है वो किसी दूसरी किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है जो कि शादी के इंस्टीट्यूशन के लिए टोटली अनएक्सेप्टेबल है। अगर ये किसी और तरह का कोई रिलेशनशिप है तो भी कुछ ना कुछ ऐसी बात जो है जो कि बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है और अनएक्सेप्टेबल है आपके लिए बीइंग अ पर्सन, वो जो है बिल्कुल रीसेंट पास में हुई है। अब उसका नतीजा ये निकला है कि आप इस टाइम के ऊपर, मार्च के महीने में, चीज़ों के ऊपर एक फ़ाइनल जैसे गौर करने की इंसान कोशिश कर रहा होता है, और बजाय अब की बार ववेला करने के, शोर मचाने के, आपकी बार आप एक बड़े कोल्ड से अंदाज़ में और एक बड़े कूल माइंडेडली, जिसको कोल्ड भी नहीं कहना चाहिए, कूल माइंडेडली चीज़ों पे गौर कर रहे हैं और अपने आप से सोल सर्चिंग कर रहे हैं, अपने आप से पूछ रहे हैं कि मुझे अब क्या करना चाहिए। यहाँ पे ये फैक्टर जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा कि इस महीने आपको कोशिश करनी चाहिए कि अननेसेसरी आप लोगों के साथ कम्युनिकेट ना करें और अपने साथ रहें। अपने आप से पूछें कि असल में आप क्या चाहते हैं, अपने आप से जानने की कोशिश करें कि इस मसले का हल क्या है, अपने आप से ये पूछने की कोशिश करें कि अगर आप कोई ख़ास फ़ैसला लेते हैं इस सारी सूरत हाल के हवाले से तो उसके रिपरकशंस क्या होंगे, उसके नतीजे क्या निकलेंगे और आप उनके साथ कैसे कोप करेंगे।
क्योंकि यहाँ पे इस टाइम पे जो सबसे बड़ा थ्रेट है वो ब्रेकअप का है। चीज़ें जो हैं वो टोटली ख़त्म हो सकती हैं और बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि आप जो है वो इस बात को मद्देनज़र रखें। आपके जहन में ये है कि मुझे कोशिश करनी है या मुझे बातचीत करनी है, लोगों से बात करनी है, इस पर्टिकुलर पर्सन से बात करनी है, और आपको ये लगता है कि बात करके मामलात जो हैं उसका कोई हल निकाला जा सकता है। लेकिन आपके लिए असल में सूरत हाल जो है वो ये कि वहाँ पे बातचीत करने से पहले आपको अपने अंदर सोचने की, समझने की, डिसाइड करने की ज़रूरत है कि असल में आप क्या चाह रहे हैं, और अगर कोई ख़ास किस्म का मामला आपके सामने पेश है तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं जो आप अडॉप्ट कर सकते हैं, क्या चीज़ें हैं जो आपके लिए टोटली अनएक्सेप्टेबल हैं, क्या चीज़ें हैं जिनके ऊपर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। ये सारी सूरत हाल जो है आप समझ लें कि इस महीने मोस्ट ऑफ़ द टाइम आपके साथ रहेगी। और इसके लिए बहुत हद तक ज़रूरी ये है कि आप जो आपके ज़रूरी काम हैं डेली के, जो भी अब आपकी रूटीन है, उसके से हट के कुछ ना कुछ वक्त जो है वो आप अपने साथ गुजारें। चाहे ये वक्त जो है आप अपने बेड में लेट के सोचते हुए गुजारें, चाहे ये वक्त जो है घर से बाहर किसी खुली जगह में बैठ के गुजारें, लेकिन लोगों से थोड़ा सा कट ऑफ होने की ज़रूरत है ताकि आपको सूरत हाल का अंदाज़ा हो सके। एंड ऑफ़ द मंथ तक जाते जाते एक बात मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे नहीं लगता कि मार्च के महीने में आपका कोई फ़ाइनल डिसीजन होगा। मुझे ये लगता है कि ये बात जो है ये अभी आप इस पे सोचने में टाइम लगाएंगे, और हो सकता है कि आप इस बात के भी इंतज़ार में हों कि दूसरा शख्स जो है वो कोई नई आपके साथ पैचअप करने की कोशिश करे नए सिरे से। मुझे ये लगता है कि अगर इस पर्सन ने आप अपनी जगह पे डिटर्मिन्ड हैं कि मुझे इस सारी सूरत हाल में अब कोई एक्टिव नहीं रोल प्ले करना, एंड ऑफ द मंथ तक जाते जाते आपका ये माइंड मेकअप हो जाएगा कि मुझे अब इस सारी सूरत हाल में कोई एक्टिव रोल प्ले नहीं करना, अब दूसरे शख्स को करना है जो भी करना है। और दूसरा शख्स जो है वो डेफिनेटली आपको कॉल करता हुआ या बात करता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन या ये कह लें कि आपको मौका देगा कि आप अपने जो भी आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसके बारे में बात करें, जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में बात करें। लेकिन ये पर्सन कोई बहुत ज़्यादा, जिसको हम कहते हैं इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं नज़र आ रहा आप में, और हो सकता है कि ये बस एक कम्युनिकेशन हो, और उसके बाद फिर इस कम्युनिकेशन के बाद भी आप इस महीने में बाकी दिन जो होंगे उसमें इंतज़ार करते रहें कि अब क्या होता है। आपके लिए जो एडवाइस है वो भी फ़िलहाल यही है, इस महीने के लिए आपकी जो एडवाइस है वो यही है कि आपको कोई भी एक्शन लेने की ज़रूरत अभी नहीं है। अभी आपको सूरत हाल को समझने की ज़रूरत है, अभी आपको इस बात को इंश्योर कराने की ज़रूरत है कि आपने सारी साइड्स को जो है अंडरस्टैंड कर लिया है, और इसके बाद आपको फिर दूसरे को भी मौका देना है। ये ना हो कि बाद में आपको ये गिल्ट रहे कि शायद मुझे थोड़ी देर और वेट कर लेना चाहिए था। इसके लिए ज़रूरी यही है कि आप यहीं पे अभी रुकें, कुछ टाइम यहाँ पे रुकें, और ख़ास तौर पे ये वाला महीना गुजरने दें, और फिर उसके बाद जो है वो मामलात आपके बेहतर होते हैं, या जो भी आप फ़ैसला करते हैं उसके बाद पे रखिएगा। इस महीने जो है वो बेसिक काम आपका जो है वो सोच विचार करने का है। जो यहाँ पे एडवाइस के कार्ड रिलेशनशिप के लिए हैं, इसमें सबसे पहला जो है वो बहुत मज़े का और बहुत इम्पॉर्टेंट है। इंस्टेड ऑफ प्रेइंग फॉर एन आउटकम, आई प्रे फॉर द हाईएस्ट गुड फॉर ऑल। बजाय इसके कि हमारे सबका ये बिहेवियर होता है कि हम कहते हैं बस ये हो जाए, ठीक है, मेरी उससे सुलह हो जाए, वो मेरे पास आ जाए, ये काम ऐसे हो जाए। बजाय इसके ये करने के आप अपने लिए बल्कि सब लोगों के लिए उस चीज़ की दुआ मांगे जो कि सबके फ़ायदे की है, जो कि सबका बेहतरी है, जिसमें किसी का नुकसान नहीं है। हम ये समझते हैं, बहुत सारी बातों में हम ये समझते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ये सोचना हमारा काम नहीं है, ठीक है। हमारा काम जो है सिर्फ मैनिफेस्ट करना है। जब हम प्योर इंटेंशन के साथ मैनिफेस्ट करते हैं तो चीज़ें खुद ब खुद होना शुरू हो जाती हैं। इस दुनिया का असूल यही है। बजाय इसके कि आप बस ये सोचते रहें मेरी उससे सुलह हो जाए, वो मेरी ये बात मान ले, बजाय इसके कि आप ये सोचें, ठीक है, आप अपने लिए, बाकी सब लोगों के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ जो है, जो भी है, चाहे वो आपके सामने है या नहीं है, वो चीज़ जो है, जो भी है, व्हाटएवर, वो आप मांगें। दूसरा कार्ड जो है वो कहता है माई फेथ हैज़ द पावर टू टर्न ट्रॉमा इनटू हीलिंग, कॉन्फ्लिक्ट इनटू ग्रोथ एंड फियर इनटू लव।
तो सूरत हाल के अंदर आपको फेथ रखने की ज़रूरत है, क्योंकि एंड ऑफ द मंथ तक जाते जाते यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स और हैंगमैन का कार्ड जो है वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि यूनिवर्स ने आपको इस पॉइंट पे ख़ुद रोका हुआ है। ख़ास तौर पे ये हैंगमैन का कार्ड जो है ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि यूनिवर्स ने आपको ख़ुद इस पॉइंट के ऊपर रोका हुआ है। या तो आप सूरत हाल को पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे, या कोई पॉइंट आपसे मिस हो रहा है, या अभी तक वो जो लेसन इस सारी सिचुएशन के अंदर मौजूद था आपने वो पूरे से सीखा नहीं है। कुछ ना कुछ इस किस्म की बात मौजूद है। सो यहाँ पे रुकें, समझें और फेथ जो है वो मेंटेन रखें। ये फेथ ही होगा जो कि आपकी चीज़ों को नेगेटिविटी से पॉजिटिव चीज़ों की तरफ लेके जाएगा। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं करियर के हवाले से जो मामलात हैं। ये यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कुछ अर्सा पहले तक तो सिचुएशन इस किस्म की थी जो कि बड़ी पॉजिटिव नज़र आ रही है, और हो सकता है कि आपने रिसेंटली काम स्टार्ट किया हो। ये भी हो सकता है कि पिछले साल सितंबर अक्टूबर वाले टाइम में कुछ ना कुछ नया स्टार्ट हुआ हो। ये जॉब हो सकती है, ये अपना कोई ज़ाती काम हो सकता है जो कि बड़ा ग्रेजुअली और स्लोली आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इसमें अभी पिछले कुछ टाइम पीरियड में ये हो सकता है कि कुछ इस किस्म के मामलात रहे हों। कुछ लोगों के लिए 10 मंथ्स का भी टाइम हो सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि काम शुरू होते साथ ही 1-2 महीने के अंदर अंदर ये बात हो जाए, जहाँ पे लोगों की तरफ से कोई ना कोई धोखा जो है वो मिला है आपको, और ये ऐसा इतनी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी आपके लिए कि जिसने आपको सोचने पे मजबूर कर दिया कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ या खड़ी हूँ और मुझे अब आगे क्या करना है। कोई ना कोई पार्टनरशिप है जो कि जिसका ब्रेकअप होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन आपके लिए एडवाइस, जैसे कि रिलेशनशिप में मैंने कहा, एडवाइस यही है कि फ़िलहाल आप इस ब्रेकअप को नहीं होने दें, ठीक है। अभी आप इस सारी सूरत हाल के बारे में गौर करें। जो यहाँ पे एडवाइस के कार्ड्स हैं उसमें पहला कार्ड जो है वो ट्री का कार्ड है, जो कि आपको ग्राउंडिंग की एडवाइस देता है। यानी कि बजाय इसके कि आप एंग्जाइटी का शिकार हैं, बजाय इसके कि आप ये सोचते रहें अब क्या होगा, कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो, इसकी बजाय आप अपने आप को काम डाउन रखें। आप अपना यकीन मेंटेन करके रखें कि जो भी होगा वो आपकी बेहतरी के लिए होगा, क्योंकि बहुत सारी दफ़ा हम चीज़ों को नहीं समझ पा रहे होते हैं और कोई ख़ास इवेंट होता है जो कि हमारे लिए फ़ेवरेबल होता है, और वो जब तक हो नहीं जाता तब तक हमें आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा होता। सो यहाँ पे आपको ज़रूरत इस बात की है कि अगर आप किसी के साथ मिलके काम कर रहे थे या ये वर्क प्लेस की कोई सूरत हाल है, तो इसके बारे में आपको सोचने की, समझने की, गौर करने की ज़रूरत है। और अगर आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आपने जैसे किसी जगह पे आपको शो कॉज नोटिस मिला है, या ये भी हो सकता है कि किसी जगह पे आपको कॉल की गई हो कि आपके किसी काम के ऊपर एतराज़ किया गया हो, सो आपको वहाँ पे बैक फुट पे नहीं जाना है। आपको वहाँ पे अपने आप को मज़बूती के साथ खड़े रखना है और अपने बारे में बात करनी है। आपको फुली कम्युनिकेट करना है कि जी ये बात ऐसे नहीं है, ये बात ऐसे है, ठीक है। आपको अपनी साइड ऑफ स्टोरी जो है वो पूरे तरीके से देनी है और उस बात पे डटे रहना है। ये भी हो सकता है कि लोग जैसे ख़रीदने की कोशिश करते हैं दूसरों को, या आपको अपने हक़ में बिठाने की कोशिश करते हैं, या कोई भी इस किस्म के अनफेयर मीन्स के साथ चीज़ें जो है वो करने की कोशिश कर रहे होते हैं। आपने इस तरह की हर चीज़ को रेजिस्ट करना है, और आपको मॉरली जिस पॉइंट के ऊपर आप हैं उस पॉइंट पे आपको खड़े रहना है। दूसरा कार्ड जो है वो मिडो का कार्ड है, जो वल्नरेबिलिटी की एडवाइस देता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप ज़िंदगी में कुछ भी पॉजिटिव हासिल करना चाहते हैं तो आपको बाहर खुले मैदान में निकलना होगा, क्योंकि फूल जो खिलते हैं, हवा जो चलती है, रोशनी सूरज की, घास या सब तरह की खूबसूरतियाँ खुले मैदानों में होती हैं, ना कि तंग घुटी हुई जगहों के अंदर। किसी भी तंग जगह पे अगर आप अपने आप को महफूज समझते हैं कि यहाँ पे कोई आप पे हमला नहीं कर सकता, तो वहाँ पे आप कुछ हासिल भी नहीं कर सकेंगे। वहाँ अगर आप अकेले रहेंगे तो आप कुछ चीज़ एक्सपीरियंस भी नहीं कर सकेंगे। अगर आप बाहर दुनिया में निकलेंगे, लोगों से मिलेंगे, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होंगे, तो ही आपको कुछ ना कुछ लेसन्स मिलेंगे। सो यहाँ पे ये जो 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बेशक यहाँ पे इस पॉइंट तक आते आते, एंड ऑफ द मंथ तक आते आते
आप बहुत ज़्यादा शायद अपने आप को प्रेशर में महसूस करें, या आपको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जा रहा हो दूसरे लोगों की तरफ से कि इतने ज़्यादा कि इंसान का सर फटने लग पड़ता है ये कब मामला हल होना है। तो लेकिन इसके बावजूद आपको यहाँ पे स्टे करना है, ठीक है। ये वो सब चीज़ें हैं जो बेसिकली आपको ऐसे तजुर्बात से गुजारेंगी, ऐसी बातें सिखाएंगी जो कि अल्टीमेटली लॉन्गर रन में आपको मामलात को समझने में मदद देंगी। सो जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक आप ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, तब तक आपके लिए यकीनन कोई फूल नहीं है, आपके लिए कोई खूबसूरती नहीं है ज़िंदगी में। आप हर बार जो है वो डरे हुए सहमे हुए रहेंगे। सो जब भी आप ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए आपको रिस्क लेना पड़ता है। ये इसका थीम है यहाँ पे। ओके जी, सो स्कॉर्पियो लोगों के लिए ये रीडिंग थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।